हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल एचएसएल और एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो के सारा ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NEER। NEER का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यह किसी देश की मुद्रा की अन्य देश की मुद्रा की तुलनात्मक माप प्रदर्शित करता है। शेष सभी बैंकिंग से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां यह हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीमांत उपयोगिता कीमत से बड़ी हो। यानी कि जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से अधिक होती है तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन का संबंध किसके बीच है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्पादन और उत्पादन कारक। उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद की मात्रा में संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यह साधनों तथा उत्पाद के बीच तकनीकी संबंध को प्रकट करता है। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरानी लोग। वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन ईरान वासियों द्वारा किया गया। ईरानी ग्रंथ जैंत अवेस्ता में इस बात के प्रमाण मिलते हैं तथा अनेक भारतीय देवताओं के नाम भी पार्सियन भाषा में उल्लिखित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, और यह कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम महेंद्र दिव्य शिला दिव्य द्वारा कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेथ वैली कैलिफोर्निया। डेथ वैली कैलिफोर्निया। अगर ये पूछता पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो अल्जीरिया लीबिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32,87,263 वर्ग किमी। हमारा अगला प्रश्न है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल लोकसभा में। धन एवं वित्त से संबंधित विधेयकों पर लोकसभा को अनन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन्हें केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पास धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिणी भारत का आईकरण किया वे थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगस्त्य। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य अटलांटिक कटक। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 14,400 किमी। बात करें हम एंडीज की, तो एंडीज पर्वतमाला की 7,000 किमी ऊंचाई है। राकी पर्वतमाला की कितनी ऊंचाई होती है? तो 4,800 किमी। और हिमालय की कितनी होती है? तो 2,500 किमी। तो सबसे लंबी पर्वतमाला मध्य अटलांटिक कटक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई खनिज निक्षेप नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें किसी प्रकार के खनिजों का निक्षेप नहीं पाया जाता है और स्विट्जरलैंड यूरोप में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु भोज किसके द्वारा खोजा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टोर्ट। यानी कि जीवाणु भोजी को साधारण भाषा में बैक्टीरियल वायरस कहा जाता है। इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक फेलिक्स ही हेरेल 1917 तथा ग्रेट ब्रिटेन के वैज्ञानिक फ्रेडरिक टोर्ट ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युग्मनजों में। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैंड स्टीनर। रक्त समूहों की खोज सन 1900 ईस्वी में हुई थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। उन्होंने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि मनुष्यों का रुधिर समान न होकर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोलक की पूर्ण ऊर्जा। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक द्वारा किया गया कार्य लोलक की पूर्ण ऊर्जा के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह अवश्य होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्यास्था, जड़त्व और एक बाह्य बल। SHM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसे दर्शाने वाली प्रणाली में प्रत्यास्था, जड़त्व और एक बाह्य बल अवश्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवमान होती है, यानी कि तैरती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई सुई या पिन जल के पृष्ठ पर तैरती है। हमारा अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन पर अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइबर नॉट। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसे क्या कहते हैं। तो साइबर नॉट। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल। श्वेत फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह हवा के संपर्क में आने पर जलने लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लैक्स बल्बों का तार इसका बना होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम का। फ्लैक्स बल्बों का तार मैग्नीशियम का बना होता है, जिससे यह आसानी से फ्यूज नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। ईश्वर का अपना देश या गॉड्स ओन कंट्री केरल राज्य को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2। ग्रीन हाउस इफेक्ट या पादप गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी अधिकता के कारण वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शूटिंग। बुल्स आई, टारगेट, मजल फलग, स्किट शूटिंग आदि राइफल शूटिंग से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पॉक्सो ई बॉक्स का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल यौन शोषण। हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। ये वीडियो आप लोग कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही डेली क्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जय हिंद।